Welcome veterans drawing pensions from central government services, state government services, or defense services like Army, Navy, Air Force, or paramilitary forces like our CRPF and BSF. Today topic is how to submit life certificate with mobile phone by pensioners while sitting at home. यानी घर में बैठे ही मोबाइल के साथ पेंशनर्स जो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। आपको याद होगा कि पहले जितने भी हमारे वेटरन्स पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं वे या तो बैंक में जाकर या किसी सेवा केंद्र में या किसी साइबर कैफे में जाकर जहां पर फिंगरप्रिंट रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट्स को लगा के वो जमा किया करते थे। ऐसी सुविधा थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब एक ऐसी सुविधा पेंशनर को दी है जिससे एक ऐप उन्होंने बनाया है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद आप उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर में बैठे बैठे ही डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसकी कुछ स्टेप्स हैं और इसके कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हीं को अभी हम देखेंगे कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं, पहले सबसे देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है और क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि आपको पास एक मोबाइल फोन अच्छा वाला होना चाहिए जो कि एंड्रॉयड 7.0 या अबव, इसका मतलब है कि 7.0 या 8 या 9 होना चाहिए और ये 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें एक अच्छा कैमरे की जरूरत है जो कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। सेकंड है कि हमें बायोमेट्रिक डिवाइसेस जैसे कि पहले फिंगरप्रिंट रिकग्निशन या आईआरएस के लिए हुआ करते थे, अभी उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है आधार फेस रिकग्निशन ऐप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है और उसको आप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब वेटरन्स भाइयों के पास ये मोबाइल होंगे या उनके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास होंगे तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आप देखते हैं कि 3 स्टेप्स, क्या-क्या 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है जो कि जिसका डेमोंस्ट्रेशन भी मैं आपको दूँगा। सबसे पहले आप डाउनलोड करें फेस रिकग्निशन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर जिसका नाम है आधार फेस आरडी। आरडी मीन्स रिकग्निशन डिवाइस। तो इसको आपने डाउनलोड करना है। इसका एक डेमोंस्ट्रेशन, लाइव डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको मोबाइल के ऊपर दूँगा। सेकंड है रजिस्टर एज़ अ ऑपरेटर थ्रू जीवन प्रमाण पत्र ऐप। इसमें जीवन प्रमाण पत्र आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा जो आधार सर्वर है उसके साथ एज ए ऑपरेटर। बेहतर रहेगा कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर या यंग मेंबर है जो कंप्यूटर सेवी हैं और आईटी सेवी हैं, वो इस ऐप को इंस्टॉल अपने फ़ोन में करें तो वो बेहतर रहेगा कि जो पेंशनर्स हैं वो सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट अपना डाटा सबमिट करके उस मोबाइल पे उसको सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एज ए ऑपरेटर भी पेंशनर करेगा और अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी करेगा तो ऐसा अंदेशा है कि इनका डाटा क्लैश हो सकता है। तो ये रजिस्टर आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर के मोबाइल पे कीजिए। नंबर 3 स्टेप है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है पेंशनर को बाय फिलिंग पेंशन डाटा एंड सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बाय मोबाइल ओनली। तो मोबाइल के जरिए आपने डाटा उसमें फिल करना है और उसको सबमिट करना है। स्टेप 1 और स्टेप 2 सिर्फ आपको एक ही बार करना है, पहली बार करना है। इसके बाद आपको ये स्टेप्स नेक्स्ट ईयर नहीं करने हैं। सिर्फ आपको नंबर 3 स्टेप है वो आपको नेक्स्ट ईयर एवरी ईयर करना पड़ेगा जो कि आपको 1st ऑफ नवंबर से लेकर 31st दिसंबर के बीच में करना है। तो ये डेट्स के बीच में आप इसको सबमिट कर सकते हैं।
तो अभी आप चलते हैं मोबाइल के ऊपर और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला, हाउ टू डाउनलोड फेस रिकग्निशन ऐप और उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर हम करेंगे रजिस्टर एज ए ऑपरेटर कोई भी आपका फैमिली मेंबर। अभी हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं और इसमें यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है, इसको हम दबाएंगे तो हम इस स्क्रीन पे आएंगे जहाँ पर आधार फेस आरडी जो हमें डाउनलोड करना है को टाइप करेंगे। और हमारे सामने ये स्क्रीन आएगा जिसके अंदर आधार फेस आरडी अर्ली एक्सेस ओपन होगा और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इसको हम दबाएंगे तो इंस्टॉलेशन या डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। अभी आधार फेस आरडी जो कि 70.34 MB का है डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल किया जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और ये हमारा आधार फेस आरडी इंस्टॉल हो गया, यानी कि हमारा बायोमेट्रिक जो कि हमारा फेस रिकग्नाइज करेगा इंस्टॉल हो गया, यानी कि पहला स्टेप हमारा फिनिश हो गया। अभी हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 के लिए हम यहाँ पे गूगल को खोलेंगे, जीवन प्रमाण पत्र ऐप को टाइप करेंगे और ये टाइप हुआ और सबसे ऊपर वाला ये इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एंड्रॉइड और सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर फेस, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीटेड है, ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मोबाइल के अंदर और ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अभी हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद हमें एक ओटीपी आएगा। ये हमने ईमेल आईडी फिल कर दिया, यहाँ पे कैप्चा कर दिया, अभी इसको प्रेस करेंगे और हम नए स्क्रीन पे जाएंगे। ओटीपी हमारे ईमेल आईडी पे पहुंच गया है, इसको हम ओटीपी को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो हम एक ऐसी स्क्रीन पे आ जाएंगे इसमें हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत है, एंड्रॉयड मोबाइल फेस ऐप, इसको हमने डाउनलोड करना है और एक लिंक हमारे ईमेल पे चला जाएगा। इसको प्रेस कीजिए और ये हमसे पूछ रहा है कि डाउनलोड लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, तो वहां पे हमारी ईमेल आईडी में डाउनलोड लिंक पहुंच गया है, तो ओके को दबाइए। तो यहाँ पे ईमेल खोलिए जहाँ पे लिंक गया है यहाँ पे, और ये हमें ऐसा ईमेल आएगा जहाँ पे ये लिंक किया हुआ, इसको आप प्रेस करेंगे तो हमें ये एक डाउनलोड कर देगा ऐप को और जिसको हम इंस्टॉल करेंगे एज ए ऑपरेटर के लिए। अभी ये लाइफ सर्टिफिकेट ऐप है, फेस ऐप, ये जो हमने गूगल से डाउनलोड किया था जो लिंक के द्वारा, ये डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। पूछ रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं यस में इंस्टॉलेशन में दबाइए और ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी ये जीवन प्रमाण फेस ऐप वर्जन 3.6.0 इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको हम वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करेंगे एज ए ऑपरेटर। ये हमसे पूछ रहा है कि सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, कंटिन्यू विद, क्योंकि जो हमने डाउनलोड किया था आधार फेस आरडी वो उसको मिल गया है और ये उसने बोला है कि आप कंटिन्यू कीजिए, तो यस पे क्लिक कीजिए, अलाउ पे कीजिए और ये स्क्रीन हमारे सामने आ गया है जो कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन का स्क्रीन है, जो कि आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी आपका
परिवार का सदस्य ये काम कर सकता है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और उसमें वो अपना आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी डालेगा, तो वो ऑथेंटिकेट करेगा एज़ ए ऑपरेटर। तो इसका डेमो देखते हैं। अभी तीनें चीज़ें भर दी गई हैं और उसको सबमिट कीजिए, और ये ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन के लिए एक आपको फेस रिकॉग्निशन पे ले जाएगा। आपको अभी इसमें ओटीपी आया है आपके फ़ोन के ऊपर, उसको फिल कीजिए ओटीपी को और सबमिट कीजिए। यहाँ पर आपको पूछ रहा है आपका नाम, और इसको टिक करना है आपने। यहाँ पे अपना नाम लिखिए एज़ ए ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर का नाम है, जो कि आपका फैमिली मेंबर या आपका सदस्य है या फ्रेंड है या आपका कोई बच्चा है, उसका जिसके मोबाइल के ऊपर आप ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, और स्कैन दबाइए, अलाउ कीजिए। अभी आपको एक स्क्रीन पे ले आया है जो गाइड फेस ऑथेंटिकेशन। ये जो ऑपरेटर है उसको ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो ऑपरेटर जिसने इसको रजिस्टर किया अपने मोबाइल को, ये लिंक अप हो जाएगा आधार की वेबसाइट के अंदर उसके सर्वर के साथ। आप उसका फेस, क्योंकि उसके आधार उसका फीड किया हुआ है, उसका डाटा सर्वर में ऑलरेडी है, और ये उसका फेस, और ये उसका कितना डिस्टेंस उसने मोबाइल दूर रखना है, इस तरह से आप उसको फेस कीजिए, कैमरा को अपने फेस को रिकॉग्नाइज कीजिए और ऑथेंटिकेट कीजिए। अभी ये फेस के लिए आपको बोल रहा है होल्ड स्टिल एंड प्लीज ब्लिंक। आप इसको कैमरे को स्टिल होल्ड कीजिए और अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए, और करने से आपका ये रजिस्टर होगा डिटेक्टिंग फेस। और यहाँ पे उसने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया आपके फेस को, और आपको रजिस्टर कर दिया एज ऑपरेटर, नॉट एज ए पेंशनर बट एज ए ऑपरेटर। और यहाँ पे आपका स्टेप 2 जो कंप्लीट हो रहा है, ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद उसको एक पेंशनर का ये व्यू दे दिया गया है, स्क्रीन है, इसके अंदर पेंशनर का आधार, उसका मोबाइल और ईमेल आईडी फीड करेंगे, तो उसके बाद पेंशनर की डिटेल्स खुल जाएंगी जो कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए होंगी। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि ऐसा स्क्रीन हमारे सामने आता है, और इसके दो डिस्प्लेज आएंगे। पहला डिस्प्ले उनका जिनका अकाउंट स्पर्श के अंदर ट्रांसफर हो गया है, और दूसरा जिनका पेंशन अकाउंट अभी स्पर्श में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जिनका हमारे पेंशनर्स भाई हैं जिनका अकाउंट स्पर्श के अंदर ट्रांसफर हो गया है, वो क्या क्या चीजें सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ पेंशन में सर्विस सेलेक्ट किया जाएगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी के अंदर डिफेंस पीसीडीए की पेंशंस इलाहाबाद को सेलेक्ट करेंगे। डिसबर्सिंग एजेंसी के अंदर सेलेक्ट करेंगे स्पर्श पीसीडीए पेंशंस, और फाइनली एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन। अपना अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है, उस वो भरा जाएगा। रीएम्प्लॉयमेंट स्टेटस नो और रीमैरिज नो करने के बाद इन दोनों चीजों को ब्लॉक्स को टिक कर दिया जाएगा और इसे सबमिट कर दिया जाएगा। अभी हम दूसरा डिस्प्ले देखेंगे कि जिसमें पेंशनर्स जिनका अकाउंट स्पर्श के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है, और उनकी पेंशन्स के डिटेल्स और पुराना पीपीओ के आधार के ऊपर ही उन्हें पेंशन्स मिल रही है। उसमें टाइप ऑफ पेंशन सिलेक्ट की जाएगी, और ये सारे के सारे डिटेल अगर आपने देखे पुराने बैंक के हिसाब से अपने आप पॉपुलेट हो गए। अभी आप देखेंगे कि एक ऐसा स्क्रीन आपके सामने आएगा जिसमें एक कंफर्मेशन मांगी जाएगी, और उसको आपने स्कैन की कंफर्मेशन यहाँ पे स्कैन प्रेस कर देना है। कर देने के बाद एक ऐसा डिस्प्ले आएगा जैसे कि ऑपरेटर का फेस कंफर्मेशन के लिए आपसे परमिशन मांगी थी, उसी तरह पेंशनर की
जो फेस इंप्रेशन के लिए एक परमिशन मांगी जाएगी और वो फेस कैमरे के सामने आपको दिखाना होगा, मोबाइल के कैमरे के सामने। अभी देखते हैं, अभी आपसे वो पूछ रहा है कि मैं आपका फेस को स्कैन करूं, तो आपको यस में दबाना है। पेंशनर के लिए भी आएगा, पेंशनर को इस तरह से अपना फेस और इतनी दूरी पे सामने, आंखों के सामने अपना मोबाइल रखना पड़ेगा और उसके बाद उनका ऑथेंटिकेशन फेस का हो जाएगा। अभी ये फेस का इंप्रेशन है, आपके सामने फेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। फेस को रिकॉग्नाइज होने के बाद जब कंफर्मेशन होगी तो आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और आपका डिटेल आएगा, प्रमाण आईडी नंबर आएगा, आपका पीपीओ नंबर आएगा और आपका नाम नीचे आएगा, जो कि मैंने हाइड कर दिए।